Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 18 from chapter 5 arithmetic progressions. Students, before this video I have made lectures for chapter 1 to chapter 4 and if you have not watched the lectures of those chapters then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. In this video we are going to discuss about how to find the nth term of an arithmetic progressions. Okay, हम किसी भी AP के nth टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ये आपको इसके सारे क्वेश्चंस को करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे nth टर्म क्या होता है, AP का nth टर्म क्या होता है। ये आप सबको पता है, हमने बताया था कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस तब बनता है जब उसका हर एक टर्म उसके प्रीवियस वाले टर्म में कुछ नंबर ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे बनता है। ठीक है, और वो जो नंबर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो फिक्स्ड नंबर होता है और उसी फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे हम कोई एक ले सकते हैं सीरीज, जैसे 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया। तो ये बताइए AP है कि नहीं है? ये बिल्कुल AP है। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 2 हो गया और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? +2। हम इसमें बार बार 2 ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ पे 2 ऐड किया, फिर यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया। इस तरीके से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लिया, अज्यूम कर लिया A1, A2, A3 एंड सो ऑन। इन जनरल हम ले रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? फर्स्ट टर्म है A1 और इसका कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया कि स्मॉल d है, हमने अज्यूम कर लिया। अच्छा, ये बताइए कि सेकेंड टर्म कब मिलेगा? सेकेंड टर्म A2 हमें कब मिलेगा? जब हम फर्स्ट टर्म जो कि A है इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो हम A2 को ये लिख सकते हैं ना, A प्लस डी, और A प्लस डी यहाँ पे D में किस चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ है? 1 का मल्टीप्लाई हुआ है D के साथ में। और 1 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? 2 माइनस 1 की वैल्यू होती है 1। तो इसलिए D में जिस चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ है 1, इसको हमने 2 माइनस 1 इंटू डी किया है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप ये देखिए कि हम इसको किस तरीके से लिख रहे हैं। सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस डी होता है और हमने A प्लस डी को इस फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर? थर्ड टर्म जो है A3 वो हमें A2 में कॉमन डिफरेंस जोड़ करके मिलेगा, तो हमने A2 प्लस डी किया है। अब A2 की वैल्यू क्या है? यहां से देखिए, A2 की वैल्यू है A प्लस डी। A प्लस डी है ना, तो हमने A2 की जगह लिख दिया A प्लस डी और यहाँ पे प्लस डी और है तो हमने प्लस डी और लगा दिया। अब ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये D और ये D ये दोनों मिल करके 2 टाइम्स D हो जाएगा, A प्लस 2 टाइम्स D। अच्छा, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1, क्योंकि 3 माइनस 1 की वैल्यू 2 आती है, तो हमने लिख दिया A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और ये कौन सा टर्म है? ये थर्ड टर्म है। ठीक है, जब थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या रहा है? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। जब हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे थे A2, तब क्या रहा था? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यानी यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट 2 है वही 2 आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 3 है तो यहाँ पे 3 माइनस 1 आ रहा है। क्लियर? अब A4 हमें कैसे मिलेगा? A4 हमें मिलेगा जब हम A3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। अच्छा, A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है? A3 की वैल्यू है A प्लस 2 टाइम्स डी, ये है ना हमारे पास, तो हमने A3 की जगह लिख दिया A प्लस 2 टाइम्स डी और इसमें D को और ऐड कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास A प्लस 3 टाइम्स डी आ जाएगा। और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में ये है, थर्ड टर्म में ये है, फोर्थ टर्म में ये है। इसी तरीके से आप बताओ फिफ्थ टर्म क्या होगा? A5 क्या होगा? A5 अगर हम ये सारा बीच वाला स्टेप ना करें, केवल लास्ट वाला देखें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि A2 जब था तो 2 माइनस 1 इंटू डी आया था, A3 था तो 3 माइनस 1 इंटू डी आया, फिर A4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी, अब A5 है तो 5 माइनस 1 इंटू डी आएगा। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सब्सक्रिप्ट है
उससे हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम एक फॉर्मूला बना सकें। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 5 की जगह 6 हो जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब 6 नहीं, अब हम n मान लेते हैं। अगर a n हो तो क्या होगा, a n होगा तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा ना। क्लियर? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ए एन क्या है, मैंने बताया था ये nth टर्म होता है। nth टर्म का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर? इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म, सेवन्थ टर्म एंड सो ऑन, ऐसे हम चले जाएंगे। कहीं ना कहीं हमें nth डिस्टेंस पे एक nth टर्म मिल जाएगा। वो हमें पता नहीं है कि वो कितना डिस्टेंस है, उसको हम सिंपली बोल रहे हैं n। तो nth टर्म की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमें वैल्यू पता चल गई। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपका पूरा एक्सरसाइज नंबर 5.2 है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 पूरा का पूरा केवल इसी फॉर्मूले पर चलेगा कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? और बहुत ही आसान है इसको याद करना। ठीक है, इसको आसान याद करने के लिए देखिए, एक बार मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। ए एन यानी nth टर्म, ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। याद कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म तो जुड़ेगा ही, जहां पे सबस्क्रिप्ट है n, ये n माइनस 1 आएगा, और इंटू कॉमन डिफरेंस, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ए एन इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ ए पी। इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं या फिर nth टर्म बोलते हैं। अच्छा, अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने कहा कि r टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, r, तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म हो जाएगा ए आर, क्योंकि वही लास्ट वाला है। ठीक है, अगर हम कहें किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में m टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं, m, तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म हो जाएगा ए एम। क्लियर? और अगर लास्ट वाला टर्म आपको डिफाइन नहीं किया गया है तो कभी कभी हम लास्ट वाले टर्म्स को एल भी डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से लास्ट टर्म को हम कभी कभी एल से, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। देखो, एपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप दो चीज जान लीजिए। पहला तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर ये दो चीज जान गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, a इज इक्वल टू 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें, या फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दें। लेकिन हमारे लिए इजी ये होता है कि हम सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करके डी फाइंड कर लें। तो हमारे पास ए आ गया और डी आ गया। क्लियर? और हमें कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म। और हमें फॉर्मूला पता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, मतलब हमें 10th टर्म निकालना है। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब हम जैसे लास्ट टर्म को, nth टर्म को ए एन लिखते हैं, तो 10th टर्म है तो हम क्या लिखेंगे, ए 10 लिखेंगे। अब ए 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो a प्लस 1 एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पे a की जगह 2 लिखा, n की जगह 10 लिखा और d की जगह 5 लिखा। ठीक है, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 47। सेम वे में एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या दिया है, विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एक एपी दिया गया है, इसका कौन सा टर्म -81 है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अगर हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है तो पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म -81 होगा, तो हमें तो नहीं पता है कि कौन सा टर्म -81 होगा। तो हमें इसके लिए मानना पड़ेगा कि मैं मान लेता हूं कि nth टर्म जो होगा वो -81 होगा।
मैंने मान लिया कि लेट अस अज्यूम दैट द nth टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -81। मतलब ए एन जो है वो हमने मान लिया कि -81 है, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि कौन सा टर्म है। तो ए एन बराबर अगर हमने -81 मान लिया है और ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन -1 इंटू डी होती है। इसका मतलब ए एन की जगह पे हम -81 लिखेंगे, क्लियर, और ए की जगह पे हम 21 लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा 21 है। n-1 एन की वैल्यू हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू हमें पता है। डी कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये -3 आ जाएगा डी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3n इज इक्वल टू -105, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 35। मतलब हमारा ये निकल गया कि 35th टर्म जो है वो होगा -81। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट दिया है कि क्या इसका कोई टर्म जीरो भी है क्या। तो इसके लिए भी हम मान लेते हैं कि सपोज करो कि ए एन बराबर 0 है, मतलब nth टर्म इसका 0 है। अब उसी तरीके से फिर करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लिखा 21 प्लस एन -1 इंटू -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने -81 लिया था और यहाँ पे हम 0 करके देखेंगे तो यहाँ पे n बराबर 8 आ गया, ठीक है। तब हम कहेंगे कि हाँ इसका जो 8वां टर्म है वो इसका 0 हो जाएगा। अगर सपोज करो कि n की कोई वैल्यू नहीं आती या फिर ऐसे आ जाता n इज इक्वल टू 3/4 ऐसा करके आ जाता, तब हम कहते कि इसका कोई भी टर्म 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि n का कोई वैल्यू इंटीग्रल तो है ही नहीं है। हम कैसे जानेंगे nth टर्म, n की वैल्यू अगर 5 आती तो हम कहते 5th टर्म, 8 आई है तो हम कहेंगे 8th टर्म 0 है, ठीक है। लेकिन अगर 3/4 आई है तो हम ये कैसे कहेंगे कि 3/4th टर्म, 3/4th टर्म तो कोई होता नहीं है, ठीक है, इंटीग्रल टर्म्स होते हैं। तो इस वजह से अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाए, ठीक है, या कुछ अनडिफाइंड आ जाए, तब हम कहेंगे कि इसका कोई भी टर्म 0 नहीं होगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तीसरा टर्म क्या दिया है, 5 दिया है, और 7th टर्म क्या दिया है, 9 दिया है। तो थर्ड टर्म आप कैसे डिफाइन करते हो, देखो थर्ड टर्म होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। चाहे तो ऐसे लिख दो और चाहे लिख दो a प्लस 2 टाइम्स डी, ठीक है, a प्लस 2d। अच्छा ये बताइए 7th टर्म क्या होगा, 7th टर्म क्या होगा, a प्लस 6d, मतलब उससे एक कम कर दिया करो। जैसे थर्ड टर्म है तो हमने लिखा a प्लस 2d और 7th टर्म है तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d। अच्छा सेकेंड टर्म होगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में 2 से एक कम यानी a प्लस d, ये हो जाएगा। तो अब आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब थर्ड टर्म को हम a3 लिखते हैं तो a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, और a प्लस 2d क्या दिया है, 5 दिया है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा, और a प्लस 6d की वैल्यू क्या है, 9, ये हमें गिवन है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए। अब आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 3, जिसमें था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। उसमें इस तरीके का इक्वेशन होता था आपके पास, ठीक है, जिसको आप सॉल्व कर लेते थे बाई सब्सटीट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स थे जिनसे आप सॉल्व कर सकते थे। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए एक वेरिएबल तो सेम है, अगर हम इसको माइनस कर दें तो a और a ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये -4 टाइम्स d हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 5 और 9 माइनस होगा तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा, क्लियर। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर d 1 आ गया तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा यहाँ पे d 2, मतलब d की जगह 1 रख देंगे तो 5 माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो a बराबर 3 आ गया और d बराबर 1 आ गया। अब जब ये पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया और कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तब आप AP बना सकते हैं कि नहीं। देखिए a बराबर 3 आ गया, d बराबर 1 आ गया। अब आपकी AP क्या हो जाएगी, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि 3 में आप 1 ऐड करते चले जाओ, अब तो बन गई आपकी AP। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस लिस्ट,
मतलब ये एक लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। वो हम कैसे चेक करते हैं, वो हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, फिर हम देखेंगे कॉमन डिफरेंसेस निकाल करके। जैसे a2 माइनस a1 करेंगे तो 11 में से 5 गया तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर a3 माइनस a2 करेंगे तो भी 6 आएगा। फिर a4 माइनस a3 करेंगे तो भी 6 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी जो टर्म्स हो रहे हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो सेम हैं। मतलब इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलें तो ऐसे लिखेंगे ak प्लस 1 माइनस ak इज द सेम फॉर ऑल k इज इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा। ठीक है, ak प्लस 1 माइनस ak ये सेम है हर एक k इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन इनके लिए। इसलिए ये जो आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये बन गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें चेक करना है कि क्या 301 इसका कोई टर्म है। तो हमने आपको बताया था कैसे करते हैं। हम एक मान लेते हैं कि सपोज द nth टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 301। अब अगर हम nth टर्म मान लेंगे तो an की जगह हम 301 लिखेंगे और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह हमने लिखा 5 n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे क्या है 6 है तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। क्लियर, इसको आप ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास 6 n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। तो n इज इक्वल टू, देखो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई ना। और मैंने आपसे बोला था जब फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए n की, इसका मतलब वो जो नंबर है उस लिस्ट का कोई भी टर्म नहीं होता है, मतलब ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। n should be a positive integer, so 301 is not a term of the given list of numbers। इसलिए ये जो है उस लिस्ट ऑफ नंबर्स का कोई भी टर्म नहीं है। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 आ जाता तब हम बोलते कि ये फिफ्थ टर्म 301 है। 6 आ जाता तो हम बोलते सिक्स्थ टर्म है। लेकिन n बराबर फ्रैक्शन में आ गया तो हम कैसे बोलेंगे कि 151 बाई थर्ड टर्म है वो, तो बाई में तो कोई टर्म होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 2 डिजिट्स कैसे, कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है और 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। 11 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। 12, तो पहला 2 डिजिट का ऐसा नंबर 12 है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए अच्छा अब आगे हम करते हैं, दूसरा कौन सा है, 12 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा, फिर क्या होगा, 18 होगा। इस तरीके से ये जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। अब जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है वो 99 है। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल 3 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 99 दोनों है। तो ये हमारा 99 लास्ट टर्म हो गया। अब हमें ये पता करना है कि इसमें कितने नंबर्स हैं, इस पूरी लिस्ट में कितने टर्म्स हैं, ये हमें पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज किया कि जो 99 है वो nth टर्म है, लास्ट टर्म है ये। हमने मान लिया कि 99 क्या है, वो nth टर्म है और हम n की वैल्यू निकाल लें। तो nth टर्म an की जगह 99 रखा। क्लियर, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दो, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 आ गई है। अब यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब हमने जो मान लिया था कि nth टर्म 99 है, मतलब 30th टर्म, 30वां जो टर्म है वो 99 है। इसका मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में 30 टर्म है टोटल। क्लियर, तो ऐसे 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 30 हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें क्या है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस मच। अब जैसे ये देखो थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। जैसे हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अभी तक हम कैसे कर रहे थे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग से पूछ रहा था कि हमें 5th टर्म बता दो, 6th टर्म बता दो, 9th टर्म बता दो, ये पूछ रहा था। तो वो स्टार्टिंग से बता रहे थे, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 9th पे जा करके हमने फॉर्मूला लगा करके बता दिया। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि लास्ट से कैसे होगा। जैसे -62 के बाद यहाँ पे कौन सा आया, फिर इसके पहले कौन सा आया, फिर इसके पहले, तो लास्ट से जो 11th टर्म है वो हमें बताना है, स्टार्टिंग से नहीं बताना है। और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो स्टार्टिंग से है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कितने हैं। अगर हमें ये पता चल जाए
कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में से देख लेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म a बराबर 10, d बराबर 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, l का मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या दिया है, -62 दिया है। तो इसको हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके देख लिया, तो n की वैल्यू आ गई 25। इसका मतलब इस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 25 टर्म्स हैं। अब अगर कोई आपको नंबर पैटर्न दिया रहे और उस नंबर पैटर्न में 25 नंबर्स हैं, तो बताइए, आपको ये बताना है कि जैसे हम कहें कि किसी लाइन में 25 बच्चे खड़े हैं, एक लाइन है जिसमें 25 स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो लास्ट वाले से जो 11th स्टूडेंट है, लास्ट से जो 11th स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट से कितने नंबर पे होगा, ये आपको बताना है। तो लास्ट से जो 11th नंबर पे है वो फर्स्ट से होगा 15th नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट से वो 15th नंबर पे होगा, क्योंकि तभी यहाँ पे जैसे हमने कहा कि 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं, फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं, 1 2 3 4 5, मैं कहूँ कि लास्ट से थर्ड नंबर पर कौन है, तो आप कहेंगे लास्ट से थर्ड नंबर पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। लास्ट से थर्ड नंबर पर ये वाला है, और ये स्टार्टिंग से भी थर्ड नंबर पर है। तो अगर स्टार्टिंग से भी थर्ड नंबर पर है, लास्ट से भी थर्ड नंबर पर है, मतलब 3 + 3 = 6, लेकिन बच्चे कितने हैं, 5 ही बच्चे हैं। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर, ये कैसे निकलेगा, 5 - 3 करेंगे आएगा 2, और इसमें 1 ऐड करना होगा। क्लियर, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उसमें जो पूरा जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से जिस पोजीशन पे पूछा गया है उसको माइनस करो और उसमें 1 ऐड करना होता है। क्लियर, तो इसी तरीके से अगर 25 टोटल नंबर्स हैं, उसमें लास्ट से हमें 11th नंबर देखना है, तो पहले 25 - 11 करना पड़ेगा, ये कितना आएगा, 14 आएगा, और फिर इसमें हमें 1 ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15। ये आप करके देख सकते हो, ऐसे इस तरीके से लाइंस बना करके देख सकते हो, लास्ट से 10th नंबर पे कौन आएगा, और जो 10th नंबर पे आएगा वो स्टार्टिंग से कितने नंबर पर है। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख सकते हो घर पे। ठीक है, तो अब अगर हमें ये पता चल गया कि स्टार्टिंग से वो 15th टर्म है, मतलब लास्ट से जो 11th टर्म है वही टर्म स्टार्टिंग से देखा जाए तो 15th पे आता है। अब हमें सिंपली ये निकालना है कि A15 क्या है, A15 का मतलब 50th टर्म क्या है। तो 10 + 15 - 1 इंटू डी, तो 15 - 1 का मतलब 14 इंटू डी, तो हमारा आ गया -32। इसको करने का एक ऑल्टरनेटिव वे भी है, वो क्या है कि हम जो है लास्ट से इसको देखें, इस पूरी सीरीज को रिवर्स कर दें। ये जो हमारे पास दिया है सीरीज, इसको हम रिवर्स कर दें। अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -62, और कॉमन डिफरेंस इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसका उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 3। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हमें A11 निकालना है, लास्ट से निकालना है। तो A11 बराबर -62, 11 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -32। यह आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, हमने कहा कि इस वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम रिवर्स कर दे। रिवर्स करने का मतलब पहले क्या हो जाएगा, -62 हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन करते जाएंगे, तो फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, और फिर 10 आएगा। अब हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, -62 मिल गया, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा देखो यहाँ सेकेंड टर्म तो पता नहीं है, तो हमने इसको इससे माइनस कर लिया, तो 7 - 4 = 3, तो कॉमन डिफरेंस स्मॉल d = 3 आ गया। अब हमें जब फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो 11th टर्म हम निकाल सकते हैं। a + 11 टर्म क्या हो जाएगा, a + 10 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम a की जगह -62, d की जगह 3 रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों मेथड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहला मेथड था कि हम पहले ये फाइंड आउट करें कि इसमें कितने टर्म्स हैं, और फिर उसमें से 11 को माइनस करके 1 ऐड करें, और ये पता करें कि स्टार्टिंग से वो वाला कौन सा टर्म है। क्लियर, और फिर वैल्यू निकालें। और दूसरा तरीका ये है कि हम इस सीरीज को रिवर्स कर दें, रिवर्स करके हम फाइंड आउट कर लें। अब इसमें दो एग्जाम्पल्स और हैं, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10। वो बहुत ही ईजी हैं, वो आपको खुद से करना है अपने क्लास वर्क में, ठीक है, खुद से करना है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 में। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं जिसके बेस पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर,
तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट स्मॉल a is the first term, small d is a common difference, an the n and an is the nth term of the AP। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दिया है 7 दिया है, d क्या दिया है 3, n क्या दिया है 8। an की वैल्यू निकालनी है तो an बराबर क्या होता है, अगर n आपका 8 है मतलब 8th टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 7 इंटू डी, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 7 है, d की वैल्यू क्या है 3 है, और 7 हमने कैसे लिख दिया, 7 हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो n क्या है 8 है तो 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये a दिया है, d को ब्लैंक कर दिया। अब d कैसे निकालेंगे, हमारे पास पता है n क्या है 10 है, मतलब a प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, an क्या है 0 दिया है, ठीक है, और a की जगह क्या है -18 है, तो a की जगह लिखा -18 प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन, d की वैल्यू निकल जाएगी तो d की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको करेक्ट चूज करना है, कौन सा करेक्ट है। 30th टर्म ऑफ द AP इज, इसका 30th टर्म निकालना है। देखो 30th टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस 29 इंटू डी, मैंने कहा था एक कम कर देना, तो 30th टर्म है तो a प्लस 29 इंटू डी हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू क्या है 7 माइनस 10 का मतलब -3। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके निकाल लीजिए, जो भी आएगा उसको टिक कर दीजिए। 11th टर्म ऑफ द APs, इसमें 11th टर्म निकालना है आपको। थर्ड क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, इसमें जो मिसिंग टर्म्स हैं इन बॉक्सेस में वो आपको फिलअप करना है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, ये हमें नहीं पता है, ये मान लिया हमने x है और ये आपका 26 है, तो आप कैसे करोगे इसको। इसमें थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म 26 है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2 टाइम्स डी होता है, a प्लस 2 टाइम्स डी, और ये बराबर क्या है, ये बराबर है 26 है। अब a की जगह क्या लिख सकते हैं, a की जगह 2 दिया है तो a की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो 2 प्लस 2 टाइम्स डी इज इक्वल टू 26। अब 2 टाइम्स डी, इसको सॉल्व करना है बस, 26 में से 2 गया 24, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर d की वैल्यू पता चल गई। अब सेकेंड टर्म में क्या आएगा, a प्लस डी, मतलब a क्या है 2, 2 प्लस d का मतलब 12, 2 प्लस 12 का मतलब 14, तो यहाँ पर आ गया 14। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड वाले में देखिए फर्स्ट टर्म नहीं है, ये गायब है, ये a है, तो हमारे पास सेकेंड टर्म पता है। सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी होता है सेकेंड टर्म, a प्लस डी इज इक्वल टू क्या दिया है 13 दिया है। इसके बाद हमें फोर्थ टर्म दिया है, फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3 टाइम्स d, ये क्या दिया है इज इक्वल टू 3 दिया है। अब दो इक्वेशन बन गए ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लो, और जब a और d की वैल्यू निकल गई तो आपका पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हो आप। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट आएगा, यहाँ पर सेकंड आएगा, इस तरीके से फिल करना है। क्लियर। तो आपको जो इमेज सेंड करना है वो थर्ड क्वेश्चन का इमेज सेंड जरूर करना है। करना तो सारे क्वेश्चन है क्लास वर्क में, लेकिन इसका इमेज जरूर सेंड करना है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर क्या है, सेकेंड टर्म आपका 38 है, मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू 38। फिर ये कौन सा टर्म है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है, मतलब a प्लस 5d, तो a प्लस 5d बराबर -22 दिया है, a प्लस डी बराबर 38 दिया है। तो दो इक्वेशन बन गए आपके पास, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दीजिए, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सारे नंबर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि विच टर्म ऑफ एन AP दिस मच इज 78, इस AP का कौन सा टर्म है जो कि 78 है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि nth टर्म, लेट दी nth टर्म ऑफ AP 78। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और ये टर्म क्या आ जाएगा 78, यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर। अब ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह 3 लिखेंगे और डी की जगह क्या लिखेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस 8 - 3 = 5। ऐसे करके n की वैल्यू निकाल लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें कितने टर्म्स होंगे ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो 205 है, तो हमने मान लिया कि सपोज करो कि ये nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म मान लिया। अब सेम इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पे जो 78 मैंने लिखा है इसको नहीं, यहाँ पे लिखोगे 205। अब यहाँ पे a की वैल्यू लिखो, d की वैल्यू लिखो और n की वैल्यू निकाल लो। क्लियर। इसी तरीके से ये वाला भी करना है। और 6 क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन AP दिस मच। हमें ये चेक करना है कि क्या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म -150 है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको nth टर्म मान लिया, इसको nth टर्म मान करके कर सकते हैं। फिर 7th में है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब देखो गेम शुरू हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11th टर्म क्या दिया है, 38 दिया है, तो 11th टर्म क्या हो जाएगा, a + 10 टाइम्स d। ये क्या दिया है, 38 दिया है, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा 16th टर्म दिया है 73, मतलब a + 15 × d = 73। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके a की वैल्यू और d की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब a और d की वैल्यू निकल गई तो आपको निकालना है 31st टर्म। 31st टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 30 × d। तो जब a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू भी पता हो जाएगी, आपको निकाल सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। सेम क्वेश्चन ये भी है, थर्ड टर्म दिया है 12, मतलब a + 2 टाइम्स d = 12। अच्छा 1/6 इसका लास्ट टर्म है, तो इसमें टर्म्स कितने हैं टोटल 50, मतलब जो 50th टर्म है वो है 106, माने a + 49 × d = 106। अब फिर आपके पास दो इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालोगे, फिर 29 टर्म के लिए a + 28 × d कर दोगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इफ द थर्ड टर्म ऑफ if the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? थर्ड टर्म क्या दिया है, 9th दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a + 2 टाइम्स d = 4। ठीक है, और 9th टर्म क्या दिया है, -8। 9 टर्म का मतलब a + 8 × d = -8। अब बन गया दो इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके आपको मिलेगा a और d की वैल्यू। जब ये दोनों वैल्यू पता चल जाए तो आपको बताना है कि कौन सा इसका टर्म 0 है, तब फिर आपको मानना पड़ेगा कि सपोज लेट nth टर्म 0 है। अगर nth टर्म 0 आएगा तो आप क्या करेंगे, a + n - 1 × d = 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू रख दिया, d की वैल्यू पुटअप कर दिया और n की वैल्यू निकाल लिया इस इक्वेशन को सॉल्व करके। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10th टर्म बाई 7। इसका जो 17th टर्म है वो क्या होगा, a + 16 × d, ये होगा 17th टर्म। ठीक है, ये एक्सीड करता है 10th टर्म को 7 से, मतलब माइनस अगर हम कर देंगे 10th टर्म क्या होगा, a + 9 × d, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 7। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको, a और a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपको कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था। 11th क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ एन AP दिस मच विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। इसका कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस AP का हमें निकालना पड़ेगा 54th टर्म क्या होगा। 54th टर्म कैसे निकलेगा, a + 53 × d। a हमें पता है, d हमें पता है, तो 54th टर्म निकल जाएगा।
अब जो 54th टर्म आ जाए उसमें आप 132 को ऐड कर दीजिए। 132 को ऐड करने के बाद जो नंबर आए वो मान लीजिए कि इस एपी का nth टर्म है, और फिर nth टर्म से उसको सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए, हो जाएगा। 12 में टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है यानी डी ही है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जैसे मान लीजिए कि पहला जो एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने मान लिया A1 है, क्लियर। तो इसका जो 100th टर्म होगा मतलब A1 प्लस 99 इंटू डी, ये वाला जो टर्म होगा। और सेकेंड एपी जो है, सेकेंड एपी का मतलब फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया A2 है और प्लस 99, इसका जो 100 टर्म होगा दिस मच 99 टू डी। ऐसा क्यों हमने किया, दोनों में डी डी क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें दिया है कि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म होगा वो सेम नहीं दिया है, तो इसका हमने A1 लिया है और इसका A2 लिया है, लेकिन डी कॉमन डिफरेंस सेम है। अब कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो जो है 100 होगा। तो अगर हम इसको माइनस कर दें सपोज करिए, तो 99D से 99D तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब A1 माइनस A2 जो है, A1 माइनस A2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 100। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अब 1000th टर्म निकालते हैं, तो A1 प्लस 999 इंटू डी, ये फर्स्ट का हो जाएगा, सेकेंड वाले का A2 प्लस 999 इंटू डी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा मतलब माइनस कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ गया A1 माइनस A2। अब हमने A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या देखी थी, 100 देखी थी, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, यानी कॉमन डिफरेंस इसका सेम होगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो देखिए 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं। अब 100 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, 101 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होता है। 105 ऐसा पहला नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होता है। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसमें 7 को ऐड कर दीजिए, का मतलब 112 ये डिवाइड होगा, ठीक है। इसे 7 को ऐड करते चलिए। अच्छा लास्ट वाला टर्म क्या होता है, 3 डिजिट का लास्ट टर्म क्या होगा, 3 डिजिट का जो लास्ट नंबर होता है वो होता है 999। अब हम देखेंगे कि क्या 999 7 से डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप फाइंड आउट करने के लिए आप छोटी क्लासेस में आप पढ़े होंगे कैसे निकालते हैं। 7 से अगर आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 7 1 जा 7, यहाँ पे आएगा 2 9, ठीक है, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे आएगा 1 और ऊपर से आया 9, और 7 2 जा 14, तो आपके पास रिमाइंडर 5 आ गया। अब इस 5 को अगर हम इसमें से माइनस कर दें, 999 में से माइनस कर दें, यानी 5 हमारा ज़्यादा आ रहा है। अगर हम 999 में से 5 को माइनस कर दें मतलब 994, तो ये 994 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। इसका मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 994, ये लास्ट डिजिट है। तो हमें ये देखना है कि हम इसको सपोज कर लेंगे कि लेट 994 इज द nth टर्म ऑफ दिस AP। अब nth टर्म मान लेंगे, इसका मतलब A प्लस, ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 994, ये मान लिया, ये 994 है, ठीक है। अब A की वैल्यू क्या है, पहला टर्म इसका 105 है, 100 तो है नहीं, पहला टर्म 105, और कॉमन डिफरेंस क्या है 7, कॉमन डिफरेंस 7 है, तो यहाँ पे 7 है, इससे n की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सेम तरीके से करेंगे, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। देखो 10 तो है नहीं, 11 भी नहीं है, तो पहला मल्टीपल क्या है 12 है, दूसरा मल्टीपल क्या होगा 16 होगा, तीसरा मल्टीपल क्या होगा 20 होगा। इसी तरीके से 250 क्या 4 से डिवाइड हो सकता है,
नहीं हो सकता है। तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। डिवाइड करोगे 250 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को 250 में से माइनस कर दो। क्लियर? जो भी आएगा वो आपका लास्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगा। अब मान लिया कि वो जो है nth टर्म है, अब उसको nth टर्म मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से 15 नंबर पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs दीज आर इक्वल। अब इसका nth टर्म पहले निकालिए। इसका nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस केस में करिए तो अगर इस केस में हम a प्लस वन माइनस n माइनस वन इंटू डी करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू है 63 प्लस n माइनस वन इंटू यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इज इक्वल टू इस वाले AP में देखिए फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस वन इंटू यहाँ पर d की वैल्यू क्या है 7 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया बस, ठीक है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज टर्म इज 16। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12। मतलब पहला इक्वेशन हमारा कैसे बनेगा, थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2 टाइम्स डी, a प्लस 2 टाइम्स डी है हमारा 16, और दूसरा इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है, तो सेवेंथ टर्म क्या होगा a प्लस 6 इंटू डी, ये हमारा सेवेंथ टर्म है। इसको अगर हम माइनस कर दें फिफ्थ टर्म से, मतलब a प्लस 4 टाइम्स डी, अगर ऐसा करें तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 12। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब बस इसमें से आपको a और d की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, और वो a और d की वैल्यू पता चल गई तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। बना लीजिए उसको। 17 क्वेश्चन में फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। अच्छा, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ऐसा एक एग्जाम्पल में भी आया था। इसको पहला तरीका क्या होता है कि सबसे पहले निकालने की 253 जो है वो कौन सा टर्म है, इसके लिए nth टर्म हम मान लेते हैं, फिर हमें निकल जाएगा n की कोई वैल्यू आएगी। मान लीजिए n की वैल्यू आ गई कि 50 आ गई, तो इसमें पता चल जाएगा कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 50 टर्म्स हैं और 50th टर्म हमारा ये है। अब लास्ट से 20 करेंगे, लास्ट से 20 का मतलब अगर टोटल 50 है और लास्ट से 20 का मतलब इसमें 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, और इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्लियर, 31st। तो लास्ट से हम स्टार्टिंग से हम 31st टर्म निकालेंगे, यानी लास्ट का जो 20th टर्म होगा वो स्टार्टिंग से 31st टर्म होगा, अगर उस टर्म में 50 अगर उस लिस्ट में 50 टर्म्स हैं तब, ठीक है। लेकिन इसको करके देखना पड़ेगा, ये मैंने ऐसे ही लिया है, जरूरी नहीं है यहाँ पे n इज इक्वल टू 50 आए, ये आपको करके देखना है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इस AP को रिवर्स कर दें। रिवर्स करेंगे का मतलब ये वाला फर्स्ट टर्म हो जाएगा और फिर 3 आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स करेंगे तो हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 20th टर्म के लिए a प्लस 19 इंटू डी, और यहाँ पर a की जगह हम क्या लिखेंगे 253 लिखेंगे, और d की जगह पे लिखेंगे 8 माइनस 13, 8 माइनस 13 का मतलब -5, ठीक है। और हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। बस वही करना है, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। 6th टर्म और 10th टर्म को ऐड करके 44 आएगा। 2 इक्वेशन बन गए, और 2 इक्वेशन बने फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद 19 में सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। मतलब एनुअल सैलरी है 5000 और एक इंक्रीमेंट लग रहा है 200 रुपये का, 200 रुपीज़ का पर ईयर।
ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 500, सेकेंड टर्म क्या आएगा 500 टू 5200, फिर 5400, इसी तरीके से वो बढ़ता चला जाएगा। तो ए बराबर 5000 और डी कॉमन डिफरेंस है 200। अब इसका कह रहा है कि कब जो है 7000 हो जाएगा, तो 7000 को nth टर्म मान लीजिए, nth टर्म मान करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर 20th में रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, 5 रुपये उसने सेव किए फर्स्ट वीक में, ठीक है, इंक्रीज्ड बाई सेविंग रुपीज़ 1.75, और हर वीक में उसका इतना रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस मच, फाइंड एन। तो nth वीक में उसका जो है इतना टोटल सेविंग हो जा रहा है। अब इसमें ए की वैल्यू पता है, स्मॉल डी की वैल्यू पता है, nth टर्म की वैल्यू पता है, तो n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार और देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। कोई भी डाउट हो आप सिंपली मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।